स्वागत है आप सभी का आज के नए एपिसोड के तड़के के साथ। सुपरहिट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड इतना ज्यादा धमाकेदार बनाया गया है कि लोगों ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। जहां पर शो इतने दिनों से काफी स्लो चल रहा था, वहीं पिछले कुछ दिनों में इसे फास्ट ट्रैक पर ला दिया गया है। मेकर्स के गलियारों की खबर अब लोगों तक पहुंच चुकी है और यहां से मेहर का सफर खत्म हो चुका है। एक छोटी सी चोट और सीढ़ियों से गिरने की वजह से उसकी मौत का खौफनाक सच सामने आता है। इसी घटना के बाद अरमान और अभीरा एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना की सजा कहीं न कहीं मायरा को भुगतनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मायरा के खिलाफ जो भी सबूत सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ अभीरा एक बार फिर काला कोट पहनकर कोर्ट में उतरने वाली है। वह अपनी बच्ची और अपने परिवार के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी, जिसमें मायरा की बेगुनाही साबित करना उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि अभीरा इस चैलेंज से भी जल्दी बाहर निकलती नजर आएगी। शो अब कुछ नया दिखाने के लिए काफी तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। इसके लिए अभीरा तुरंत मायरा और मुक्ति की उस दोस्त के पास पहुंचती है, जो हाथ में कैमरा लेकर वार्डन के साथ मजाक करने जा रही थी। उसी कैमरे में मेहर की सच्चाई कैद हो चुकी होती है, जिससे यह साबित हो जाएगा कि मेहर ही असली गुनहगार थी और मायरा ने उसे नहीं मारा। दोस्तों, काफी समय से हम सभी इंतजार कर रहे थे कि आखिर मेहर का ट्रैक कब खत्म होगा और उसके बाद कहानी किस दिशा में जाएगी। अब आने वाले प्रोमो में यह साफ दिखाया गया है कि मेहर की मौत के बाद मायरा को जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया जाएगा, जिससे अभीरा और मुक्ति एक बार फिर टूट जाते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह होती है कि सच सामने आने के बाद अरमान का भरोसा अभीरा पर और मजबूत हो जाता है। वह अभीरा और मुक्ति को लेकर पोद्दार हाउस वापस आ जाता है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब मुक्ति और मायरा दोनों ही अभीरा और अरमान के साथ रहेंगे और उसी घर में उनका पालन पोषण होगा। जैसे विद्या ने अरमान को पाला था, वैसे ही अब अभीरा मुक्ति की जिम्मेदारी उठाएगी। अरमान की जिंदगी जैसी रही, वैसी ही कहानी अब मुक्ति की जिंदगी में भी दोहराई जा सकती है। फिलहाल मायरा और मुक्ति के बीच काफी प्यार देखने को मिलेगा, लेकिन आगे चलकर उनके रिश्ते में दरार या किसी कॉन्फ्लिक्ट की संभावना भी दिखाई जा सकती है। दूसरी तरफ विद्या इस बात को मान ही नहीं पा रही कि उसने मेहर पर भरोसा कैसे कर लिया। लेकिन अब वह खुद को बचाने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि सालों पहले सिर्फ मेहर ने ही नहीं, बल्कि विद्या ने भी बड़ी गलती की थी। वही विद्या जिसने अभीरा को अरमान से मिलने नहीं दिया और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब विद्या इतनी डरी हुई है कि वह सबके सामने यह तक कह देती है कि अगर मेहर गुनहगार है, तो इसका मतलब यह नहीं कि अभीरा बिल्कुल निर्दोष है। इस पर दादी सा उसे तुरंत आईना दिखाती हैं और उसकी सोच पर सवाल उठाती हैं। असल में विद्या जानती है कि अगर उसने अभीरा के खिलाफ कुछ नहीं कहा, तो उसकी अपनी सच्चाई सामने आ सकती है। जिस दिन अरमान को यह पता चलेगा कि उसकी माँ ने भी उसे धोखा दिया था, उस दिन उसके लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। मेहर को तो वह माफ नहीं कर पाया, और अब अगर विद्या का सच सामने आया, तो उनके रिश्ते पर भी गहरा असर पड़ेगा। जिस तरह की सजा अभीरा को मिली थी, कहीं न कहीं वैसी ही सजा अब विद्या को भी मिलनी चाहिए। इस बार माधव जी और दादी सा भी अरमान का साथ देते नजर आएंगे। अब कहानी तेजी से आगे बढ़ेगी, जहां अभीरा अपनी बेटी के लिए लड़ेगी और सच्चाई सबके सामने लाएगी। वहीं विद्या को अपने पुराने कर्मों की सजा मिलना तय है। सालों पहले किए गए उसके फैसलों की वजह से मायरा के दिल में अभीरा के लिए नफरत पैदा हो गई थी और मां बेटी का रिश्ता टूट गया था। लेकिन अब मुक्ति और मायरा मिलकर अपनी मां का पूरा ख्याल रखेंगे।
जुवेनाइल कोर्ट में मुक्ति की गवाही और उसके दोस्त की वीडियो रिकॉर्डिंग मेहर के खिलाफ मजबूत सबूत बनकर सामने आएगी। इसके अलावा मित्तल जी भी पोद्दार हाउस को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। अपनी बेटी की मौत के बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद वह पोद्दार परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। काजल भी इस समय दुविधा में है कि वह विद्या से अपनी शर्त कैसे रखे। वहीं कृष बार बार मेहर को फोन करत